कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी का बड़ा बयान, हमारी सरकार मर्जी की नहीं, धरती की और जनता की सरकार है। राजस्थान की जनता ने जनादेश दिया, उसी के अनुरूप होगा। गुरुग्राम को आने वाले लेखानुदान में मिलेगी प्रदेश को कई सौगातें। होमगार्डों को 12 महीने मानदेय और डीए को लेकर कर रहे हैं चर्चा। राम निरंजन पुरोहित व डॉक्टर DN तुलसियान ने किया खराड़ी का स्वागत। सूबे के होमगार्ड और जनजातीय विकास कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी एक दिन दौरे पर झुंझुनू आए। झुंझुनू आने पर खराड़ी का भाजपा नेता राम निरंजन पुरोहित के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, तो वहीं सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर DN तुलसियान ने भी खराड़ी को प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर खराड़ी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से भी चर्चा की और लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए खराड़ी ने कहा कि गुरुवार को प्रदेश का लेखानुदान आ रहा है, जिसमें कई सौगातें प्रदेश की सरकार आमजन को देगी। उन्होंने इस मौके पर कहा कि प्रदेश की जनता इस बार भी 25 की 25 सीटें जीताकर तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार बैठी है। इंतजार है तो बस चुनाव का। संगठनात्मक रूप से भी बैठकें और सम्मेलन चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के झाबुआ में 11 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासियों को संबोधित करेंगे, जिसमें शामिल होने के लिए राजस्थान से भी हजारों की संख्या में जनजाति समाज के लोग झाबुआ जाएंगे। इस बार देश में 400 से ज्यादा सीटों पर एनडीए चुनाव जीतेगी। राजस्थान में होमगार्डों के सवाल पूछने पर मंत्री खराड़ी ने बताया कि होमगार्डों को 12 महीने का मानदेय मिले। यह हम भी चाहते हैं कि लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, न केवल 12 महीने का मानदेय बल्कि डीए को लेकर भी जल्द ही निर्णय लेकर होमगार्डों को मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि होमगार्ड को भुगतान भी समय पर हो। उन्होंने कांग्रेस द्वारा बार बार पर्ची सरकार बोले जाने के सवाल पर कहा कि हमारी सरकार पर्ची सरकार नहीं बल्कि धरती की सरकार है, जनता की सरकार है। भाजपा में जमीन से जुड़े कार्यकर्ता है। जन भावना के अनुसार हमें जनादेश मिला है, हम जनादेश पर खरा उतरेंगे। देखिए, बजट नहीं कह सकते हैं, ये 4 महीने का लेखानुदान आ रहा है। बजट हम लोग बाद में पेश करेंगे। कल पिटारा खुलेगा तो आपको पता लगेगा ये बजट है। बजट को पहले ही हम लीक कर नहीं सकते हैं, जो भी आएगा आपके सामने आएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की क्या कुछ रणनीति और तैयारियां हैं? देखिए, लोकसभा को लेकर के हमारी पूरी तैयारी है। हम 2525 सीटें जीता करके हम नरेंद्र मोदी के खाते में देंगे और फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, ये हम सब की अपेक्षा है। हम लोगों ने नीचे से लगाकर ऊपर तक हमारे संगठन बैठकें भी चल रही है, हमारे सम्मेलन भी हो रहे हैं और 11 तारीख को हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झाबुआ में आ रहे हैं। तो एक जनजातीय सम्मेलन है, बहुत बड़ा सम्मेलन, हम सब लोग वहाँ जाएंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में चुनाव होंगे, तब हम 400 प्लस करके पुनः देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। एक सर, जो होमगार्ड है उनको कम समय के लिए काम मिल रहा है, क्या कुछ विभाग ऐसा ग्राउंड में तैयार करेगा जिससे उनको ज़्यादा काम मिल सके? देखिए, होमगार्ड है ये एक ही स्वयंसेवक उनका एक शब्द है, कोई रेगुलर सर्विस नहीं है और इनको जहां आवश्यकता लगती है तो वहां इनका उपयोग किया जाता है। वास्तव में सही है कि इनको 12 मास इनको मानदेय मिलना चाहिए। कल ही मैंने मेरे अधिकारी सर को बैठक करके इस विषय में चर्चा की है। हम लोग चाहते हैं कि इनको 12 मास रोजगार मिले। इनकी मांग ये भी है कि डीए हमको नहीं मिल रहा तो डीए भी मिलना चाहिए, तो उस विषय पर भी हम चर्चा कर रहे हैं, कोई न कोई रास्ता निकाल करके, कि कोर्ट का भी फैसला आया है हमारे सामने, तो हम देखेंगे उनको उनकी मदद करें, क्योंकि ये अल्प वेतनभोगी है। इनको समय पर भुगतान भी होना चाहिए और 12 मास इनको अगर मानदेय मिलता है तो इनके परिवार के लिए ठीक है। एक सर, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि पर्ची की सरकार है, पर्ची से ही काम होता है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, विपक्षी तो आते हैं वो आरोप लगाने का। ये पर्ची की सरकार नहीं, ये धरती की सरकार है, ये जनता की सरकार है और हम जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। निश्चित रूप से जन भावना के अनुसार हमको जनादेश दिया है, उसको पूरा करने का हम प्रयास करेंगे।